future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting today for another session of तिरंगा. आज एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जीएटी का टॉपिक उठा रहे हैं जीएटी का तिरंगा में. एज यू ऑल नो जो जीएटी है दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ मेजर चंक ऑफ योर एग्जामिनेशन बी इट एनी एग्जामिनेशन. हर एक में जो जीके, जनरल साइंस और इंग्लिश, तिरंगे के 3 पताका एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत मदद कर सकते हैं. तो इसी के लिए हम ये तिरंगा सीरीज चला रहे हैं रोज सुबह 8:30 बजे. इट इज द क्रैश कोर्स ऑफ एंटायर जीएटी. एंटायर जीएटी बोले तो जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और जनरल साइंस, सारे टॉपिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स, और उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे लाइव क्विज के माध्यम से. सारे कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे. एग्जाम एनडीए का भले ही पोस्टपोन हो चुका है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है आपकी प्रिपरेशन पोस्टपोन होनी चाहिए. ऑल्सो जो बच्चे सीएपीएफ और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप सेशन के साथ सीरियस रहें. आपका पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ है, आप तो रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करते रहें. एंड आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाए. फिजिकल ज्योग्राफी से हमने शुरुआत करी थी अपनी स्टोरी की. फिजिकल ज्योग्राफी के काफी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज नए टॉपिक उठाएंगे. पहले कुछ थ्योरीज में आज आपको पढ़ाऊंगा. बेसिक आइडिया रहेगा टेक्टोनिक मूवमेंट्स को समझना आज. आज हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. इन 3 थ्योरीज को समझेंगे. क्या है, हमारे एग्जाम में इसमें डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ बेसिक्स इन थ्योरीज के आपको पता होने चाहिए. दूसरा हम पढ़ेंगे प्लेट इंटरेक्शंस के बारे में, और उसके बाद फाइनली इफ टाइम रिमेन्स वी वुड बी स्टडीइंग ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस. ओशियन करंट्स पे भी इवेंचुअली आएंगे. So these are the major agendas for the day. Those of you who are new to the class, hi guys, I am Akshay and I would be helping you in this journey of cracking your examinations. ठीक है. जीएटी के कोर कॉन्सेप्ट्स हम इन द अपकमिंग 70 डेज कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो. नो इश्यूज अनुराग, बेटर लेट देन नेवर. आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, पुराने सेशन का रिकॉर्डेड देख लीजिए. जियोमॉर्फोलॉजी आज ही यार सिमन एक बार ज्योग्राफी का फंडा उठाएंगे. तो हमने ऑलरेडी आज हमारा जो मर्पज है वो है आपको अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस को निपटवाना और जो कोर ऐसे थ्योरीज हैं उन थ्योरीज के बारे में कुछ कुछ चीजें जानना. ठीक है. कल की क्लास में हम ओशन करंट्स और टाइड्स और वेदरिंग रॉक वाला टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. शेयर यहां नहीं करना बेटा, सेशन को शेयर करना है आपने दूसरी जगहों के व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे. मेरे सेशन को मेरी क्लास में लाइव शेयर कर रहे हो, व्हाट डज दैट मीन? ऑफिशियल लाइव क्वालिटी दिखाओ, इफेक्टिव इंटेलिजेंस शो करो. ठीक है. दैट्स ग्रेट ऋषभ. टेलीग्राम चैनल मेरा वाला है @ssb_success, बट वहां के बच्चे तो ऑलरेडी आ गए हैं क्लास में. आपको और जगह से बच्चे बुलाने जहां बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं. ठीक है. दक्ष बोल रहे हैं 10 जगह शेयर कर दिया है. देखता हूं दक्ष कहां किया है. ओके ठीक है. सो सारे बच्चे आज तैयार हैं. जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे. कल थोड़ा सा छेड़ा था टॉपिक, अब आई एम मेकिंग द चैट प्राइवेट. सो लेट्स स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है. आज काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो ध्यान से सुनते रहना और नोट्स बनाते रहना. ठीक है. जियोमॉर्फोलॉजी का कल मतलब देखा था. जियो मींस अर्थ, मॉर्फ मींस स्ट्रक्चर, ओलॉजी मींस स्टडी. तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. यानी किसी जगह पे अर्थ पे माउंटेन क्यों बना, किसी जगह पे वैली क्यों बनी, किसी जगह पे डेजर्ट क्यों बना. इन सभी सवालों का जब जवाब खंगालने का प्रयास किया जाता है तो हम किस सब्जेक्ट से डील करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी. और जो प्रोसेसेस इन लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. ठीक है. बेसिक चीज है. कोर चीज क्या है? कोर चीज जो अर्थ में मूवमेंट होता है. अर्थ आपको पता है, भले ही आपको बाहर से ऐसी लगे कि अर्थ की सरफेस स्थायी है. अगर आप अर्थ की जमीन पे कभी खड़े हो, जमीन के ऊपर अगर आप खड़े तो आपको लगेगा जमीन में कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही, ये तो सदा से ऐसी है. बट ऐसा नहीं है. अर्थ के अंदर खूब सारा मोल्टन मैग्नेटिक मटेरियल मूव करता रहता है. देयर इज कांस्टेंट चर्निंग गोइंग ऑन. ठीक है. और ये जो मोल्टन मैग्नेटिक मटेरियल है ये मूव करता रहता है. उसकी वजह से अर्थ की काफी सारी सरफेस भी मूव करती है. तो इन सब मूवमेंट के पीछे जो कोर रीजन है, व्हाट इज द कोर रीजन बिहाइंड ऑल दिस मूवमेंट? इट इज रेसिडुअल एनर्जी. कोर एनर्जी, किसी भी मोशन के पीछे कोई फैक्टर तो होना चाहिए. सो जो कोर आइडिया है वो किसकी वजह से? रेसिडुअल एनर्जी. रेसिडुअल एनर्जी क्यों जरूरी जनरेट होती है? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. आपको पता है अर्थ के अंदर काफी ज्यादा
हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है, और सम ऑफ द मेटल्स दे बिकम रेडियो एक्टिव एट सच कंडीशंस, और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एनर्जी रिलीज करते हैं, और यही एनर्जी की वजह से रेसिडुअल एनर्जी मिलती है जो इन लैंड मासेस को और वाटर बॉडीज को मूव करवाती है। बट दिस मूवमेंट हैपेंस ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, जो एबिलिटी बाकी फोर्सेस के जाने के लिए चाहिए आलोक, वही फोर्सेस के लिए भी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ दिख रहा होगा यार, आप जो दिख रहा उसको देखने के लिए रिफ्रेश कर लो एक बार, आपको दिख जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन आ सकता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं सब कुछ वैसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम ओनली टेलिंग यू दोस थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम। ठीक है, ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द कोर टॉपिक्स। ठीक है, सो जो कोर आइडिया है, जो मूवमेंट हो रही है उसके जड़ में कौन सा रीजन है? जड़ में रीजन है अर्थ के इंटीरियर में जो हीट जनरेट होती है ड्यू टू रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। इसकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। क्या होती है प्लेट्स, हम समझेंगे। टेक्टोजेनेसिस क्या होता है ये समझेंगे आगे। इसके अलावा और भी फैक्टर है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होती है, बट दीज वी वुड स्टडी इवेंचुअली। सो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है जिनके थ्रू ये लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, ब्रॉडली ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, सेकंड इज कॉल्ड एज द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडो मतलब क्या होता है? एंडोस्कोपी के बारे में आपने सुना होगा। अगेन डार्क आर्ट में जो जो हैक लगाए हैं अपनी प्रिपरेशन में अभी से लगाने शुरू करो। एंडोस्कोपी का मतलब क्या है? एंडो मींस इंटरनल, ठीक है, इनसाइड। जियोमॉर्फिक प्रोसेस मोटा मोटा समझो वो प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू माउंटेन, वैलीज, पहाड़, घाटियां ये सब बनती है, ऐसा मोटा मोटा समझो। ठीक है, एंडोजेनेटिक तो जो अर्थ के अंदर यानी इनसाइड अर्थ की इंटरनल फोर्सेस जो इन फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम क्या बोलेंगे? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, जेनिक मतलब पैदा होने वाला, जेनेटिक आपको बता दूंगा जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, तो एंडोजेनिक वहां से आए जो अर्थ के अंदर से पैदा हो। ठीक है, ओके ऋषभ, ठीक है, जेनिक वहीं से ही आया बेटा, रूट वर्ड इनका वही है, जेनस जो रूट वर्ड है वहीं से ही आया पूरा। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट या एक्सटर्नल। सो एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी है? जो अर्थ की इंटरनल कॉजेस की वजह से फॉर्म नहीं हुई है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। सो एंडो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा एंडोजेनिक फोर्सेस पे। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस पे आज फोकस रखेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस का अल्टीमेट कॉज कौन है? अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट कॉज ऑफ एक्सोजेनिक यानी बाहरी फोर्सेस का क्या है? नहीं बेटा, सन्स हीट। अल्टीमेटली जो सोलार इंसोलेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस चाहे वो वेदरिंग हो, इरोजन हो, डिपोजिशन हो, अल्टीमेटली इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो सूरज की वजह से आएगी। याद करो सूरज जिससे हम पहली क्लास में मिल चुके हैं, रोशनी का कितना बड़ा दीवाना था वो। ठीक है, रोशनी और ऊष्मा दोनों उसको बहुत पसंद है। ठीक है, सो रोशनी और ऊष्मा की वजह से इतने सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, सूरज, रोशनी, ऊष्मा मिलके इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। ठीक है, चांदनी को भाव नहीं देता बेटा, चांदनी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडोजेनिक यानी इंटरनल। इंटरनल का रूट कॉज क्या था? इसका रूट कॉज क्या था हमने अभी देखा, वो रेसिडुअल एनर्जी। तो पहले तो आपको रूट कॉज पता होना चाहिए। एंडोजेनिक का है रेसिडुअल एनर्जी। ठीक है, अब इसकी बात करें तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एनर्जी का सोर्स देख लिया, तो ये जो प्रोसेस होगा उस एनर्जी की वजह से जो कार्य होगा, दैट वर्क वुड बी ऑफ टू काइंड्स। या तो जो मूवमेंट हो वो धीरा हो, अर्थ की सरफेस पे जो ये स्ट्रक्चर्स है, लैंडफॉर्म है या कुछ भी है, प्लेट्स बोलते हैं इसको, आगे चल के देखेंगे इसको टेक्निकली प्लेट्स बोलते हैं, जो चीज मूव करती है अर्थ के ऊपर। ये जो प्लेट्स हैं इनका या तो स्लो मूवमेंट हो सकता है या सडन अचानक से मूवमेंट हो सकता है। स्लो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायास्ट्रॉपिक मूवमेंट। स्लो मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज डायास्ट्रॉपिक मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट। अब आपको इंग्लिश आती है तो आपने एक शब्द सुना होगा, कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, सो सडन मूवमेंट वुड बी कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट, स्लो मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज डायास्ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, आयुष आप अपना डाउट पोस्ट करो। तो सडन मूवमेंट कौन से होते हैं? वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूकंप। और स्लो मूवमेंट कौन से होते हैं? धीरे मूवमेंट कौन से होते हैं? दो किस्म के हो सकते हैं, या तो दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर मारे हॉरिजॉन्टली, या एक प्लेट ऊपर हो जाए दूसरी प्लेट नीचे हो जाए। सो या तो मूवमेंट कैसा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल, दो प्लेट एक दूसरे को टक्कर मार दे, दो प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाए, या तो मेरे पास आओ या मुझे दूर करो। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। यस, बिल्कुल नोट सबको बनाने हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सुपर के बच्चे को नोट्स बनाने नहीं है। नोट सबको बनाने हैं, क्योंकि वही आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो नोट सबको बनाने हैं। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से जो लैंड फॉर्म्स बनेंगी दे वुड बी व्हाट, दे वुड बी माउंटेन्स। और स्पेसिफिकली माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, व्हाट डू वी कॉल द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एज, वी कॉल्ड इट एज ओरोजेनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ओरोजेनी, तो ओरोजेनी रिफर्स टू द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी कॉज देखा ना पारस, रेसिडुअल एनर्जी जो अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। ओके, ओरोजेनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, दो तरीके के माउंटेन हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन। क्या होते हैं ये हम समझेंगे इवेंचुअली। तो पहला हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। दूसरा होता है वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल को मूवमेंट को हमने नाम दिया ओरोजेनी, वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे, एपीरियोजेनी। एपीरियोजेनी रेफर्स टू वर्टिकल मोशन, यानी एक प्लेट ऊपर गई और दूसरी प्लेट अगर नीचे आई, तो इसकी वजह से जो मोशन होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ओरोजेनी क्या था, माउंटेन बिल्डिंग। एपीरियोजेनी में क्या होगा, पूरा लैंड मास क्रिएट हो जाएगा, तो इट इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ठीक है। विद ओशन करंट्स भी पढ़ेंगे, अभी सारे टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अब सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। हिंदी में हर्ष में सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो, जहां आपको टर्म समझना है आप मुझे बोलना, मैं हिंदी बताऊंगा। नहीं, अगर आप क्लास के नोट्स बना रहे फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, देख लो दक्ष, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल आयुष, ठीक है। यस दीपक, अभी तो फिलहाल ऐसा ही है, ठीक है। पहले हमने एंडोजेनेटिक समझा, एक्सोजेनेटिक समझा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सोजेनेटिक में क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग यानी एक बड़ा सा माउंटेन है, अगर वो टूट के छोटे हिस्सों में ब्रेक हो जाए, कोई लार्ज रॉक, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉलर रॉक इज कॉल्ड एज वेदरिंग, ठीक है। दूसरा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब ये टूटने के बाद एक जगह से मूव करें दूसरी जगह, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इरोजन। और दूसरी जगह से मूव करके तीसरी जगह डिपॉजिट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। ओके, ठीक है। फाल्गुनी, आप रीच आउट कर सकते हो यार, टेलीग्राम चैनल है @ssb_success, उसको आप ज्वाइन कर लो। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां आप मुझसे अगर कुछ पर्सनली पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। वर्टिकल फिर से कुछ नहीं होगा, जैसे ये है, दो प्लेट्स थी, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इनके आपस में टक्कर होगी, ऐसे आपस में टक्कर हुई तो क्या हुआ, ऐसे ये मुड़ जाएगा ऐसे, और क्या बन जाएगा, माउंटेन, ठीक है। ऐसे टक्कर हुई, ऐसे मुड़ गया, माउंटेन बन गया। अब क्या हुआ, वर्टिकल में क्या होगा, ये चीज ऊपर चले गई, ये नीचे रह गई, या ये वाली चीज थी, ये नीचे चले गई, ये ऊपर रह गई। सो व्हाट वुड हैपन, दिस वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये हम देखेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडिया का एक्चुअली जो ये रन ऑफ कच्छ के पास एरिया है, a large amount of that area is actually formed via the continent building process called as epidiogenic, ठीक है। वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉलर रॉक्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। यस, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब ये जो प्रोसेसेस है, ये फोर्सेस काम कैसे कर रही हैं, ये मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज दैट वर गिवन टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ मोशन। सो द फर्स्ट थ्योरी दैट केम वाज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। अपवर्ड डाउनवर्ड प्लेट का मूवमेंट है, जैसे ये प्लेट है, ये अगर ऊपर गई या नीचे गई, तो दीज आर काइंड्स ऑफ मोशन जो पॉसिबल है एपीरियोजेनी के अंदर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी थ्योरीज आई। जो सबसे पुरानी थ्योरी, जो सबसे पहले आई, देखो इतने सारे तो आप डाउट पूछ रहे हो, मैं सबके डाउट भी आंसर कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे एक बार बोला सेशन को शेयर कर दो। आप में से जितने बच्चों ने डाउट पूछा, उनमें से मुझे लगता है एक भी बच्चे ने सेशन अभी तक शेयर नहीं करा है, क्योंकि आपके साथी नहीं आ रहे। और मैं आपको अभी से बता रहा हूं, आई वुड सी टिल 1 जून। मैं 1 जून तक देखूंगा, अगर एडिक्वेट नंबर में स्टूडेंट्स आते हैं सीरीज में, 1 जून तक, 1 जून तक देखेंगे। नहीं भी आए तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, बट कल ग्रेड अप की टीम ने क्लियर कट बोल दिया है, अगर 1 जून के बाद बच्चे नहीं आए, आई वुडंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस सीरीज। सो आप अपना देख लेना फिर। 1 जुलाई, 1 जुलाई सॉरी, ठीक है, 1 जुलाई।
ठीक है, सो देख लेना, उसके बाद ये सीरीज शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 जुलाई तक जितना कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ बता दो। 1 जुलाई से ग्रेड अप पुट मॉनिटर एंड इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। तो अभी जो डाउट पूछ रहे हो वो सारे बच्चे, और कई बच्चे सोचते हैं कि पड़ोसी शेयर कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा शादी के बाद हनीमून भी आपका आपकी पड़ोसी मनाएगा, आप आराम से शादी करके काम करते रहना, हनीमून पड़ोसी मना लेगा आपका, ठीक है, सिलेक्शन भी पड़ोसी ले जाएगा। सो जो बच्चे पड़ोसी के पीछे छुपते हैं, एक पोएम उनको मैंने पहले भी सुनाई थी, फर्स्ट दे केम फॉर द ज्यूज, I did not speak for I was not a Jew. Then they came for the socialist. I did not speak for I was not a socialist. Then they came for me and there was no one to speak for me. ठीक है, so ऐसा ही होगा। हो सकता है आप अभी सोचो दूसरे के पीछे छुप जाओ, 1 तारीख आई और 1 तारीख को अगर एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं रहे, ग्रेड अप वुड स्टॉप दिस क्लास, ठीक है। ओके ठीक है, सो आगे बढ़े। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्यों आई? व्हाई डिड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी केम? दे वांटेड टू एक्सप्लेन कि यार कहीं पे माउंटेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं पे वैलीज एग्जिस्ट कर रही है, पृथ्वी पे ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इस सवाल के ये बहुत लोगों को परेशान कर रहा था, ठीक है। यस आयुष, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेगनर या एल्फ्रेड वेगनर, उनके द्वारा ये सवाल का जवाब खोजा गया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी अपनी। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक थ्योरी। उन्होंने बोला, ये मैं आपको पहले हाइपोथेसिस समझ जाता हूं, ठीक है। उन्होंने बोला पृथ्वी एक, वो याद करो कल की रात की वो मैंने एक बताया था, आपकी जिंदगी में कपल गोल क्या होना चाहिए, आपका कपल गोल क्या होना चाहिए, कपल गोल्स, लाइफ के कपल गोल्स किससे इंस्पायर होकर बनाने चाहिए? विरुष्का से बना के नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल विराट अनुष्का का तो चलता रहेगा, ठीक है, उनसे नहीं बनानी चाहिए। कोरल्स रीफ से देखे, वो याद करो जूजैंथेल और कोरल पॉलिप्स एक दोनों के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसा ही हमारी पृथ्वी पे भी एक कपल गोल्स था। उसने बोला ये एक जिस्म दो जान थे, एक जिस्म दो जान, इतना ज्यादा अटूट प्यार था इनके बीच में। और इन्होंने इवन अपने इंटरनल नाम्स भी भुला दिए थे। इन्होंने कहा विरुष्का के नाम से, जैसे उन्होंने बोला हमें विरुष्का बुलाओ, इन्होंने हमें बोला कि क्या बुलाओ, हमें बुलाओ साहब पेंजिया, हमें अलग अलग नामों से नहीं जानना, हम एक जिस्म दो जान हो चुके हैं अब, ठीक है। म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स का ही दूसरा। सो एक जिस्म दो जान हो गए, और इन्होंने बोला हमारा कॉमन नाम क्या होना चाहिए? पेंजिया। बाकी सारी दुनिया को हम क्या बोलेंगे? पैंथेलाजा। तो पेंजिया था ये, पैंथेलाजा था, बाकी बचा हुआ सारा ओशन। इसने कहा हम जमाने से आगे हैं, बाकी सब पानी कम है, तो बाकी सब को पानी जो था उसको इसने बोला पैंथेलाजा, और जो ये सुपर कॉन्टिनेंट था दैट वाज कॉल्ड एज पैंजिया, ठीक है। पैंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट, एक जिस्म दो जान, पैंथेलाजा था बड़ा सा ओशन, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल आयुष, बहुत अच्छा, आपने 5 ग्रुप में शेयर कर दिया आयुष। तो आयुष कह रहे हैं मैंने 5 ग्रुप में शेयर कर दिया है, अब नहीं आए तो आयुष आपने अपनी तरफ से कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, बाबू सोना, ये जो बचपन का प्यार होता है ये 55 तक नहीं टिक पाता जनरली। बचपन का प्यार 55 तक टिके तो मानो, 55 तक नहीं टिक पाता। तो सिमिलरली हमारे पेंजिया के कपल के साथ भी हुआ। ये जो पेंजिया का कपल था इनके बीच में ब्रेकअप हो गया, इनमें ब्रेकअप हुआ। पहले छोटी मोटी लड़ाई होती थी, तुम मुझे टाइम नहीं देते, व्हाट्सएप पे किससे बात कर रही हो, तो इनका ब्रेकअप हो गया। फिर ब्रेकअप हुआ तो हमारी गोंडवाना और लॉरेशिया दोनों आपस में नाराज होकर एक दूसरे से अलग जाने लगे। दोनों का क्योंकि ब्रेकअप हो गया, तो दोनों ने बोला तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है, पलट के देखूंगी नहीं तेरी तरफ, पलट के देखूंगा नहीं तेरी तरफ, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। तो लॉरेशिया सुंदर थी, खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, वो नॉर्थ वर्ड चली गई, इंप्रूव करने लगी लाइफ में, ग्रो करने लगी, ऊपर को राइज करने लगी। बेचारा हमारा गोंडवाना, ओके ठीक है, तो हमारा जो गोंडवाना भाई था, जो हमारा गोंडवाना भाई था वो अपना गोंड लेने के लिए नीचे चला गया, नीचे जाता रहा, गिरता गया जिंदगी में, ठीक है। इनके बीच में वो कौन था जिसने आग लगाई थी? वो आग लगाने वाला, चिंगारी लगाने वाला कौन था? चिंगारी लगाने वाला, चिंगारी जो भड़के, शोला जो भड़के, वो कौन था? वो था दुश्मन टेथिस।
टेथिस सी इनके बीच में डेवलप हुई, ठीक है, टेथिस सी यहां पे डेवलप हुई, ठीक है, बीच में डेवलप हो गई टेथिस, चिंगारी जिसने भड़काई, टेथिस, बीच में एक सी डेवलप हो गई, ठीक है, टेथिस सी बोला, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, लॉरेशिया तो कैसी थी, वो तो करियर में राइज करती रही, ग्रो करती रही, राइज करती रही, ग्रो करती रही, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बेचारा हमारा गोंडवाना, उसके तो दिल के 1000 टुकड़े हो गए, टूट टूट के बिखरने लगा बेचारे का दिल, अलग अलग हिस्सा टूट के निकलता रहा, ठीक है। अब उसके कुछ टाइम बीतता गया, दिल टूटता गया। टूटे दिल से क्या निकलता है, टूटे दिल से क्या निकलता है, संगीत। तो इसके टूटे दिल से भी क्या निकला, संगीत। और संगीत कैसा निकला, ज्वाला वाला संगीत, ठीक है, हॉट म्यूजिक निकला, हॉट मोल्टन मैग्मा मटेरियल फ्लो करने लगा, ठीक है। अब इसके दिल में क्या था, अब हुआ है दिल के टुकड़े हो चुके हैं, तो दिल का एक हिस्सा बोल रहा था अब नहीं जाना उसकी तरफ, अब नहीं जाना उस गलियों में जिनसे हम नाता तोड़ा है। लेकिन दिल का एक हिस्सा वो तो कह रहा था काश वो वापिस आ जाए, काश वो मिल जाए, काश वो मिल जाए, ठीक है, ठीक है। सो एक दिल का टुकड़ा इसका चाह रहा था कि मिल भी जाए। तो इसके साथ क्या हुआ, लार्ज पार्ट ऑफ इट तो नीचे जाने लगा, लेकिन दिल का एक टुकड़ा ऊपर वापिस, अरे लॉरेशिया सुन तो लो, मैं वापिस आ जाऊंगा ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लॉरेशिया की तरफ एक हिस्सा तो गोंडवाना का जाने लगा। और गैस करो ये कौन सा हिस्सा होगा। ऐसी छिछोरी हरकत करने में जो इंडियन पार्ट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो मूव करी दोबारा से लॉरेशिया के पास, और गाना गाती हुई, हॉट मोल्टन मैग्मा फैलाती हुई गई इसकी तरफ, और इवेंचुअली क्या बोला, टक्कर मार दी उसको, अरे प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लो, हमें एक्सेप्ट कर लो। उसने कहा चल आजा चिपक ले मेरे साथ, और चिपक गया ये, ठीक है। सो वैगनर ने बताया कि ये कुछ कहानी ऐसी, ठीक है, ये वैगनर की कहानी थी, और हमारा दिल है हिंदुस्तानी दोबारा से लॉरेशिया के दिल के साथ जुड़ गया, ठीक है। सो कहानी समझ आई, क्या थी कहानी। वैगनर ने क्या बोला, सबसे पहले एक बिग लैंड मास था जिसको उसने नाम दिया पेंजिया, और उसने बोला ये जो बिग लैंड मास था इसके चारों ओर वाटर था, दैट वाज कॉल्ड एज पैंथेलाजा। फिर उसने बोला इस लैंड मास में, जो लैंड मास है इसमें ब्रेकअप हुआ, और ये दो हाफ्स में ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, वहां पे एक सी डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड एज द टेथिस सी। इट इज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डे मेडिटेरेनियन ओशन, मॉडर्न डे मेडिटेरेनियन ओशन जो है उसके इक्विवेलेंट है टेथिस सी, ठीक है। और टूट के दिल के दो हिस्से हुए, लॉरेशिया जो नॉर्थवर्ड मूव किया, और गोंडवाना जिंदगी और पोजीशन में साउथवर्ड मूव करता रहा। ये मूव करते रहे, टूटते रहे, और इनका ब्रेकअप चालू रहा। गोंडवाना के दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। तो ओरिजिनल क्या पोजीशन थी, एक जिस्म जो दो जान, ठीक है, ओरिजिनल क्या था, एक जिस्म दो जान थे, ठीक है। ब्रेकअप हुआ, लॉरेशिया ऊपर को जाने लगा, गोंडवाना नीचे को जाने लगा। गोंडवाना के 1000 टुकड़े होने लगे, काफी सारे पीसेस में ब्रेक होने लगा लॉरेशिया। ज्यादातर पार्ट साउथवर्ड मूव करे, लेकिन अपनी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नॉर्थवर्ड मूव करेगी, एक्चुअली मूव भी करी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और इवेंचुअली जाके टकराएगी इससे। तो ऐसे ये प्लेट्स अलग अलग मूव करते रहे, ये इधर को मूव करती रही, और जाके इवेंचुअली टकराई इससे, ठीक है, टकराई, और ये फॉर्म आई प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट है, ये फॉर्म आई। अब क्या, अब बताओ क्या लॉरेशिया अब फुल कमिटमेंट दे रही है, या अभी भी लॉरेशिया और गोंडवाना इधर उधर मुंह मार रहे हैं। क्या लॉरेशिया गोंडवाना दोबारा से कमिटमेंट दे चुके हैं, या अभी भी इधर उधर मुंह मार रहे हैं। बिल्कुल अभी भी। कुत्ते की पूंछ और इंसान की फितरत बदलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो ये अभी भी इधर उधर नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है, अभी भी ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। गौरव मैंने बोल दिया है, ग्रेड अप टीम को रिक्वेस्ट कर दिया, वो कर देंगे, ठीक है। सो ये अभी भी मूव कर रहे हैं, अभी भी ये शांत नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि एक बार ब्रेकअप हो गया तो अब इन्होंने कहा जिंदगी में कभी नहीं होगा। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो एक बार जो धागा चटक गया वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, जुड़े तो गांठ पड़ जाती है। तो इसीलिए अभी भी इधर उधर अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट येट स्टैटिक। तो आज जो अर्थ आपको ऐसी दिख रही है, जो आज साहिबे मस्तक है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मस्तक हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज्यादा मकान थोड़ी है, ठीक है। सो इसीलिए आज जो पोजीशन है कल ये पोजीशन नहीं रहेगी, हो सकता है कल ये चेंज करके दोबारा से दूर हो जाए, ठीक है। और वैगनर ने क्या बोला, वैगनर ने बोला देखो यही जब मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, ये जब मूवमेंट होता रहता है तो ये जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, इसने बोला ऐसे जब ये दो प्लेट नहीं बोला, उसने बोला एक्चुअली जो कॉन्टिनेंट्स है, उसने वर्ड यूज करा है जो कॉन्टिनेंट्स है
ये जो कॉन्टिनेंट्स बने उसने बोला ये बने सियाल के, और ये जो वाटर बॉडीज है दे आर मेड अप ऑफ सीमा, जो हमने याद करो कल की क्लास में डिस्कस किया था। और उसने बोला ये कॉन्टिनेंट सीमा के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं ओशियन के ऊपर, और जब ये दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं, ऐसे माउंटेन्स बनाते हैं, और जब ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर, इतना फंडा क्लियर हुआ ये वाला। लॉरेशिया की स्टोरी तो आप कोई नहीं भूलेगा। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ लॉरेशिया, बिल्कुल क्लियर है। इससे क्वेश्चन देखो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेज एंड टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डेप्थ में आपके पेपर में नहीं आता, बट हाँ ये ब्रॉड पेंजिया क्या है, पैंथेलाजा क्या है, लॉरेशिया क्या है, गोंडवाना क्या है, इंडिया कौन से का पार्ट था, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो उससे पूछा क्या, बेटा ये तो तूने गोलमोल कहानी बताई, ये तो ठीक है, पर इसका प्रूफ है तेरे पास कि ऐसा सही में हो रहा है कि कॉन्टिनेंट समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, क्या प्रूफ है तेरे पास? तो उसने बोला हाँ मेरे पास कुछ एविडेंसेस है। एक्सक्यूज मी, सो उसने बोला क्या एविडेंसेस है तेरे पास, तो उसने काफी सारे एविडेंसेस दिए। एविडेंस ज्यादा डिटेल में एक्सक्यूज मी, एविडेंसेस आपके लिए ज्यादा डेप्थ में पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूं। सबसे एक जो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, उसने बोला ये जो अर्थ का आजकल आप मैप देखोगे उसमें एक जिक्सॉ फिट है, उसने बोला ये अफ्रीका है, और साउथ अमेरिका कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। उसने बोला अगर साउथ अमेरिका को उठा के यहां पे डाल दोगे एकदम इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगी। सिमिलरली अगर ये वाला अफ्रीका का जो एरिया है यहां पे अगर आप अरेबियन पेनिनसुला को ऐसे फिट कर दोगे तो ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ठीक है, ओके अनमोल, थैंक्स अलॉट। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस हियर, तो उन्होंने बोला जब ये एकदम जिक्सॉ फिट है, ये यहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है, इसका मतलब ये एक जिस्म दो जान रहे होंगे, दे वुड हैव बीन वन बॉडी टू सोल्स। ठीक है, सो ऐसा पहला इसने बोला कि ये जो फिजिकल एफिनिटी है, जो जिक्सॉ फिट है इस तरीके का। ये दूसरा इसने बोला अब कॉन्टिनेंट के बीच में अफ्रीका में आपको पोलर एविडेंस मिल रहा है, यहां पे आपको अफ्रीका के इस रीजन में पोलर ग्लेशियल टिल्ट्स देखने को मिले हैं, तो यहां तो कभी ग्लेशियल एज आई नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है जब ये पूरी चीज अंटार्कटिका के साथ कनेक्टेड हो। सिमिलरली आपको साउथ अमेरिका में गोल्ड मिल रहा है, लेकिन उस गोल्ड की जड़ें कहां पे, अफ्रीका में, तो साउथ अमेरिका में गोल्ड प्रकट हुआ लेकिन उसकी जड़ें अफ्रीका में। सो इस तरीके का उसने रीजन दिया। प्लेसर डिपॉजिट यानी वही गोल्ड वाला। फॉसिल्स पता चल रहा है आपको, एक जो प्लांट कभी यहाँ पे उग नहीं सकता था, एंटार्क्टिका में कभी ट्रॉपिकल प्लांट नहीं उग सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल प्लांट की एविडेंस मिल रहा है। ठीक है, अच्छा लिंक को मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अनमोल हीरा है, बिल्कुल हीरा मोती सब है अनमोल। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो ये इसने एविडेंसेस दिए। ठीक है, तो पहला जिक्सॉ फिट की बात की उसने, बोटानिकल फॉसिल एविडेंस, प्लांट जानवर कैसे एक जगह से दूसरी जगह आ गए। रॉक्स की एज की बात की कि जैसे ये जो यूएसए का रीजन है वहां जो अपलाचियन माउंटेन्स है, और स्वीडन में जो जोलान माउंटेन्स है उनकी लगभग सेम एज है माउंटेन्स की। ऐसे काफी सारे रीजन दिए, सारे रीजन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए क्या क्या रीजन दिए उसने, एविडेंस दिए। लेकिन दिक्कत क्या आई उसके साथ, ये देखो जैसे इसने बोला कि यहाँ ये फॉसिल मिलता है, यहाँ यहाँ कैसे जानवर इतना लंबा डिस्टेंस कैसे चल के चला जाएगा। ठीक है, बहुत है सीडीएस के लिए भी धीरज, ये डेप्थ बहुत है, मोर देन एनफ है। ठीक है, ओके ठीक है। अनमोल बोल रहे हैं रेड कर दो जाके, मैं कमेंट प्राइवेट पब्लिक कर रहा हूं, अनमोल का कमेंट देखो। अनमोल कह रहा है रेड कर दो जाके, देखते हैं कितने बच्चे लाइव स्ट्रीम को रेड कर पाते हैं। तिरंगा ओपी, तिरंगा ओजी कर दो, तिरंगा ओजी, और लिंक शेयर कर दो वहां पे, सारे बच्चे जाके तिरंगा ओजी कर दो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, लैपटॉप वाले बच्चे। ओके ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब दिक्कत क्या आई उसके साथ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, बेटा यहां नहीं करना है तिरंगा ओजी, यहां थोड़ी करना है। अनमोल ने जो लिंक भेजा है उस लिंक पे जाके, अनमोल ने शायद कुछ लिंक भेजा है वहां पे जाके करो तिरंगा ओजी। ठीक है, फैमिली लेट्स सी कितने बच्चे तिरंगा ओजी कर पाते हैं। बिल्कुल, तिरंगा ओजी तिरंगा रेड कर दो वहां।
अनमोल ने लिंक शेयर करा है, देखते हैं कितने बच्चे रेड अच्छी करते हैं। आज रेडिंग का चेक करते हैं, रेड कैसी मारते हो। ओके, लिंक दे दो, लिंक दे दो अनमोल वापस से। जियो से रिलेटेड करंट सबसे रिलेटेड है, ठीक है। मैंने लिंक देखा नहीं है अभी, देखते हैं कौन है वहां पे। ऑल इन गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर रेड मार रहे हैं, ठीक है। सो कोई गाली वाली मत देने लग जाना, ऐसी मजाक में रेड मार रहे हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर, इतना क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, रेड मार दी, चलो बहुत बढ़िया, मजा आया ऐसे ही, ठीक है। ओके, रेड बहुत हुई, ठीक है। अब वापिस आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं भी मार देंगे हर्ष, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी रेड मार देंगे अगली बार, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स नाउ मेकिंग द चैट प्राइवेट नाउ। अब आते हैं अपने कंटेंट पे दोबारा, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फोर्सेस, अब उससे क्या सवाल किया गया, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू वैगनर। वैगनर से बोला, ठीक है वैगनर भाई, तुमने कहानी तो सही सुनाई। वैगनर भाई से बोला, आपने कहानी तो बढ़िया सुनाई। वैगनर भाई से बोला, कहानी तो बढ़िया सुनाई आपने। बट अब वैगनर भाई से बोला गया कि अच्छा कहानी बढ़िया है, लेकिन बताओ ये हो क्यों रहा है, ब्रेकअप के पीछे कारण क्या है। और ये जो इसको अट्रैक्ट हो जाता है, आज सलमान के बालों पे, कल कैटरीना के गालों पे जो हमारा हीरो रोज रोज मर जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, कारण बताओ। तो वैगनर भाई ने कारण के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तो वैगनर भाई ने हवा में कहानी बनाई कि ये जो है, जैसे टाइड्स जिसकी वजह से आती हैं, वही रीजन है। टाइड्स क्या, सूरज का ग्रेविटेशन, चांद का ग्रेविटेशन, अर्थ का रोटेशन, इन्हीं सब वजहों से उसने बोला कि हाँ कॉन्टिनेंट भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये वैगनर ने आफ्टर थॉट दिया, जब उसको लोगों ने उंगली करी, बता बता तू बता बेटा इसका रीजन क्या था, बता। तो उसने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो रीजन पूछा गया उससे, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो क्या था, उससे पूछा गया रीजन बताओ, कारण बताओ। नोटिस उसने बोला कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। एक उसने बोला कि जो जिस कारण से टाइड्स आती है, यानी ग्रेविटेशनल जो रीजन है वो रीजन है। दूसरा उसने बोला इनका फितरत ही ऐसा है, फितरत ही ऐसा है कि ये पोल फ्लिंग फोर्स है। ओके, ठीक है। सो ये रीजन दिए, ये रीजन गलत है, ये रीजन कहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। सो रीजन गलत है, गलत मानेगा, ये गलत रीजन प्रूव है। और इवेंचुअली फिर उसको क्रिटिसाइज किया गया, काफी सारे क्रिटिसिज्म है। बोला कि ये जो कोस्टल रीजन है, ये तो कल को इरोजन हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स मैच नहीं होगा, जिक्सॉ फिट नहीं हो पाएगा, ये जिक्सॉ फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ये फंडा समझ आया। उसने बोला कि ये तो इरोड हो जाएंगी कल को, कल नहीं रहेंगी, तो कल तुम कैसे बोलोगे कि कैसे मजा आएगा, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा होना चाहिए अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो ये क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा ऐसा है, और थ्योरी इवेंचुअली फेल, मतलब एक्सेप्ट नहीं की गई। तो लेकिन उसका 80% ऑफ द काम जायज था। हर किसी ने अगर एफर्ट मारा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब इससे पूछा गया बेटा रीजन बता दो, तो रीजन तो ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो रीजन कौन बताया, देखो वैगनर ने हाथ खड़े कर दिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या क्या याद रखना है, थ्योरी किसने दी, थ्योरी क्या थी, और थ्योरी एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पाई, तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। वैगनर में वी हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स, थ्योरी किसने दी, थ्योरी क्या थी, और क्यों सफल नहीं हो पाई, ठीक है। इतना हो गया तो वैगनर खत्म है, ठीक है। अभी भी स्टक हो रही है क्या,
ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ओके ठीक है। अब दूसरी थी, अभी सही है, अब सही आ रहा है, अभी भी इंटरप्ट हो रही है क्या? ओके ठीक है, अब सही है, दैट्स ग्रेट गेमर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल रही है, अब सही चल रही है, ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट थ्योरी है आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब उससे जब सवाल का वो ये जवाब नहीं पाया, क्यों? क्यों? शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो ये भी शक जो था कि ये क्यों मूव कर रही है, इस शक का जवाब देने आए हमारे आर्थर होम्स, शेरलॉक होम के बड़े भाई आर्थर होम्स, क्योंकि शक इतनी भयंकर बीमारी है, कौन ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करे, तो शेरलॉक होम्स के बड़े भाई आर्थर होम्स आए सवाल का जवाब देने की ये आखिर हुई क्यों समस्या, ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। इन्होंने क्या बोला कि कारण क्या है, कारण क्या है नोटिस का, ठीक है, ओके ठीक है। तो कारण बोला गया कि याद करो जो हमने पिछले कारण समझा था, कोर आइडिया क्या था, रेसिडुअल एनर्जी, रेसिडुअल एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया रेड करिए, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, रेसिडुअल एनर्जी, ठीक है। इसमें उसने क्या बोला कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्मा जो है, वो रेसिडुअल एनर्जी ऑफ अर्थ की वजह से मूव करता रहता है, और कैसे मूव करता है, इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल पूनम, बिल्कुल यार, आप लोग इसी तरीके से लव सपोर्ट देते रहेंगे तो डेफिनेटली पूरी सीरीज चलाएंगे, डोंट वरी, 1 तारीख तक हम पूरा पुश मारेंगे, एफर्ट करेंगे, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो अब क्या हुआ इसमें, इसने क्या बोला कि मेंटल के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल मूव करता है, और इसने बोला ये क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल एनर्जी ऑफ अर्थ, तो इसने बोला जहां से ये इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाता है, इस तरीके के सर्किल्स में मूव करता है, यानी एक जगह से निकलेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, दूसरी जगह पे डिसेंड करेगा, फिर दोबारा से गर्म होकर आएगा, अब गर्म होकर आएगा, क्यों हो रहा है इस तरीके का मोशन, कोर हमने देखा था ज्यादा गर्म है, पहले याद करो, कोर गर्म थी, तो कोर की वजह से यहाँ का मैग्नेटिक मटेरियल गर्म होगा, गर्म चीज लाइट इन वेट होगी, राइज करेगी, ऊपर जाएगा तो ग्रेजुअली ठंडा होने लगेगा, ठंडा होकर ग्रेजुअली नीचे आएगा, दोबारा से गर्म होगा, फिर मूव करेगा, तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक्स, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में ये मूव करने लगेंगे। अब क्या होगा, उसने बोला कि इस तरीके से जब ये मैग्मा का मटेरियल मूव करता है तो एस्थेनोस्फेयर मूव करती है, और याद करो जो क्रस्ट थी वो किसके ऊपर मूव करती है, क्रस्ट मूव्स ऑन व्हाट, अच्छा अच्छा करके आए, अरे हिलाना नहीं था यार, हम तो प्यार से, किसी पे ऐसा करना थोड़ी है, प्यार से जीतना है हमें दुनिया को, जंग थोड़ी करनी है, रेड भी हमने प्यार मोहब्बत में करी है, ऐसा थोड़ी करिए, ठीक है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोई नहीं, ऐसा नहीं यार, सब अच्छे हैं, सब अपने तरफ से एफर्ट मारते हैं, मुर्दाबाद कोई नहीं, दूसरे को गिरा के हमें ऊपर थोड़ी उठना है, ये काम थोड़ी है, हम ऑफिसर बनने वाले हैं, दूसरे को गिरा के उठना हमारा एटीट्यूड नहीं है, हमें खुद राइज करते रहना, ठीक है, प्यार से रेड करनी है, प्यार मोहब्बत में करना है, ठीक है, ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल अनमोल, ठीक है, आप टेलीग्राम पे पोस्ट करना, बच्चों को बताना ऐसा, अरे परेशान करने का मकसद नहीं था यार, बेचारे किसी को परेशान थोड़ी करना है, उसको भी क्या सताना जो ऑलरेडी सताया हुआ है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है, तो क्या था उसमें, इस तरीके से मूव करते हैं मैग्नेटिक से, अब देखो क्या होता है, इसने बोला जब ये एस्थेनोस्फेयर का लेयर मूव करेगा, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर का लेयर मूव करेगा तो इसके ऊपर जो चीज रखी हुई है वो भी मूव करेगी, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्टिनेंट भी मूव करेंगे, ठीक है, तो इसने बोला एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो चीज होगी वो मूव करेगी, और जब ये ऊपर रखी हुई चीज भी मूव करेगी तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर एक एस्थेनोस्फेयर का करंट इधर को मूव किया, यहाँ एक इधर को मूव किया, अब इसके ऊपर जो चीज होगी, अगर ये दो आपस में आते हैं तो ये टक्कर होगी, दो अवे फ्रॉम ईच अदर जाते हैं तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, गौरव मैं पता करता हूं यार क्या हुआ, आप ईमेल डाल दो, मैं आपको ईमेल, मुझे पिंग करो, मैं देखता हूं वहां पे, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, सो या तो दूर जाएंगे या तो आगे जाएंगे, और उसकी वजह से काफी चीजें होंगी, तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी, पहली बात आर्थर होम्स ने दी, बेसिकली उसने क्या बोला, ऐसे कन्वेक्शनल करंट चलते रहते हैं, रूट कॉज क्या बोला,
रेडियो एक्टिविटी, उसकी वजह से जो थर्मल डिफरेंसेस की वजह से रेसिडुअल एनर्जी जनरेट हुई वो, ठीक है। नहीं स्क्रीन फ्रीज नहीं है, नहीं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तीसरी, इसके बाद आएंगी, इसके बाद एक और आएगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और उसके बाद आएगी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये याद करना है आपने, बस इतना समझ लो नाम थ्योरी क्या थी, किसने दी और क्यों फोर्स मूव करी, ठीक है। तीसरी थ्योरी आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। किसने दी? हैरी हैस एंड डीट्स। देयर वर 2 पीपल, हैरी हैस एंड डीट्स, इनके द्वारा थ्योरी दी गई। व्हाट इज दिस थ्योरी? नाइटफॉल का लिंक एमएस धोनी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ @ssb_success, उसमें जाओ, नाइटफॉल का लिंक आपको अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा बेटा, पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा आयुष, ठीक है, थैंक्स अ लॉट हर्षित, ठीक है। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो जर्मन थी, जर्मन फोर्सेस, उन्होंने यू बोट्स डेवलप करी थी। व्हाट वर यू बोट्स? ये एक तरीके की सबमरीन्स थी। U-boats were what? U-boats were kind of submarines. तो अब खुद सोचो, अगर आपने कभी समुद्र के नीचे नहीं गए हो, क्योंकि पहले लोग समुद्र के नीचे नहीं गए थे, नोबडी न्यू कि ओशियन की डेप्थ में क्या है, समुद्र किन राजों को अपने अंदर दफन करे हुए। ये कब पता चला? जब ये जर्मन यू बोट्स थी, तो ये पानी के नीचे गई, ठीक है। यू बोट्स जर्मन नेवल सबमरीन थी एनिमी शिप्स को अटैक करने के लिए। तो ये जब पानी के अंदर गई, दे वर वेरी सरप्राइज्ड, उनको अचंभित होना पड़ा। क्यों होना पड़ा अचंभित? क्योंकि उन्हें, कोई भी सोचता होगा कि ओशियन के नीचे ऐसा फ्लैट लैंड होगा, ठीक है, पर जब समुद्र के नीचे गए तो पता चला अंदर तो माउंटेन्स भी हैं, अंदर तो ऐसे प्लेट्यूज भी नजर आ रहे हैं, अंदर तो मैग्मा भी फ्लो कर रहा है, पानी में आग लगा है, नॉट सनी लियोनी बट मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। तो उसने बोला अरे पानी में भी आग लग रही है यहां, तो उसने देखा कि समुद्र के अंदर से तो आइलैंड भी निकल के आ रहा है, ठीक है। नहीं गौरव, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ईमेल एड्रेस देता हूं एक, ठीक है। सो पानी के अंदर ये सब चीज देख के वो सरप्राइज हो गए कि पानी के अंदर लैंड से भी ज्यादा डाइवर्सिटी है, पानी के अंदर जमीन से भी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है। सो लैंड में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज ये सब दिखता है, लेकिन समुद्र के अंदर और भी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखी। और फिर इसी पे स्टडी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई, दैट वाज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या थी आप समझते हैं, ठीक है। ये इमेज आपको पूरा फंडा क्लियर कर देगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। और बुक से पढ़ोगे ये चैप्टर तो बुक से पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं उतना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, बिकॉज हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, प्रोफेसर नहीं बनना ज्योग्राफी का, ठीक है। सो इसने क्या बोला, इसने बोला धरती फट जाती है, बिकॉज अगर दो कन्वेक्शनल सेल है, इफ देयर आर टू कन्वेक्शनल सेल और ऐसे ऐसे वो अवे, देयर इज अ डाइवर्जिंग लिंब, कन्वेक्शनल करंट ऐसे दो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो क्या होगा जब ये अवे जाएंगे, ठीक है। यस, डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन भारत सरकार ने भी लॉन्च करा है, जो ओशियन की डेप्थ की स्टडी करेगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? एमओईएस के अंदर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आएगा, ये तो सब मैं प्रचंड में करा दूंगा, करंट अफेयर्स की चिंता मत करो, प्रचंड आएगी उसमें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पेन चेंज कर लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहां पे क्या हुआ, एक ओशियन कन्वेक्शनल करंट की ब्रांच इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, जब इधर को जाएगी, ऐसा समझो आप, वैसे मेरी किताब की ऑलरेडी स्थिति खराब है, बट कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसी है, ठीक है, प्लेट ऐसी है। अब क्या हुआ, एक इधर को पुश मारेगी, नीचे से इधर लेके जाएगी, एक इधर लेके जाएगी, तो क्या होगा, यहां से इधर इधर कोई अवे जाने लगेगी, और नीचे से कौन निकालेगा अपना सर, सपोज ऐसा है, ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूं, तब समझ आएगा बढ़िया से, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझेंगे। ये है, ये सपोज यहां से नीचे से ज्वालामुखी निकलता रह रहा है, ठीक है, ये प्लेटें ऐसी थी, तो यहां से पानी टकराया, अब पानी यहां से अगर निकल रहा है ऐसे, पानी यहां से ऐसे निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है, टकराया इससे तो इधर को जाएगा और टकरा के इधर को जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑडियो आ रही है, ओके, ठीक है, ठीक है। सो बिल्कुल सही, ठीक है, तो पानी आ रहा है नीचे से, पानी आ रहा है और टकराया, तो असल में क्या आ रहा होगा, मैग्मा, अब आ रहा होगा मैग्मा, टकराया तो ये इधर से इधर को प्लेट को ले जाएगा, ये वाला इधर से इधर वाली प्लेट को ले जाएगा। अब ये प्लेट इधर को गई, तो क्या होगा, मैग्मा यहाँ से जो साइड दीवार से टकरा रहा था वो ऊपर आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा, ऊपर आएगा और यहाँ पे फ्लो करने लग जाएगा, ऐसे फ्लो करने दोनों तरफ लग जाएगा। तो ये समझ आया क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या कहेगी, ये फील कर पा रहे हो, फील कराना है, ठीक है, फील कराना है इसको, ठीक है, फील हो गया आपको कि हो क्या रहा है। ये जब तक फील नहीं होगा ना, तब तक, मैं आपको पहले भी बताया, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, इट इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव। एक बार अगर आप फील कर गए उस चीज को, आपके दिल में एहसास हो गया, तो चाह के भी भुला नहीं पाओगे, ठीक है।
सो क्या हुआ, यहां से इस तरीके से मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा फ्लो करेगा, लिक्विड होता है मैग्मा, ये हम वोल्केनिज्म जब पढ़ेंगे मैग्मा के टाइप्स, जो मैग्मा यहां पे फ्लो करेगा वो कौन सा मैग्मा है, दिस इज बसाल्टिक मैग्मा। और ठीक है, एकदम मक्खन की तरह फ्लो करा। ओके ठीक है, सो मक्खन की तरह फ्लो करेगा, और मक्खन की तरह जब फ्लो करता रहा, उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली ठंडा होगा, क्योंकि अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए लिक्विड स्टेट में था। जैसे बाहर आएगा इवेंचुअली इट वुड स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, और जैसे जैसे सॉलिडिफाई होता जाएगा, सॉलिडिफाई होकर क्या बना देगा, सॉलिडिफाई होकर क्या बनाएगा, सॉलिडिफाई होकर बनाएगा रिजेस, छोटे छोटे माउंटेन्स। ठीक है, सॉलिडिफाई होगा, ऐसे छोटे छोटे माउंटेन्स बनाएगा, दीज आर कॉल्ड एज रिजेस, और लैंडफॉर्म्स बनाना शुरू करेगा सॉलिडिफाई होकर। सो जिस जगह से ये मैग्मा निकल रहा था उसको क्या नाम दिया गया, जिस जगह से ये मैग्मा निकल रहा था उसको हमने क्या नाम दिया, मिड ओशियनिक रिज, MOR, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, ठीक है। अरे आप मुझे गौरव टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, चैनल में वहां पे मैसेज कर दो, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे अपना पोस्ट डाल दो कि क्या इशू आया आपको, वहां पे लिख दो, मैं आपको इनबॉक्स करके लिंक भेज दूंगा। ठीक है, @SSB_सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, जिसको जो भी इशू आता है यहाँ पे पोस्ट कर दिया करो, आई वुड रिस्पॉन्ड। ठीक है, ठीक है। सो मिड ओशियनिक रिज समझ गए, मैग्मा कहां से निकल रहा है ये समझ गए, मैग्मा फ्लो कैसे कर रहा है ये समझ गए हम, सॉलिडिफाई हो रहा है ये समझ गए। अब क्या होता है, ठीक है, जिसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है एक बार एग्जिट करके दोबारा से निकालो, और फ्रीजर से निकाल के उसे ओवन में डालो, चल जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब ये मूव करा, तो ये तो प्लेट मूव करती रहेगी, तो इसके ऊपर का जो माल रखा हुआ है वो भी मूव करता रहेगा। जैसे कैसे कैसे मूव करेगा, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। अब सोचो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये प्लेट के ऊपर जो चीज है ये मूव करे, ठीक है, ऐसे ऐसे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पूरी की पूरी प्लेट ही ऐसे मूव करे, पूरी की पूरी प्लेट ही मूव करे। तो जब प्लेट मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो खाने का सामान रखा है वो भी तो मूव करेगा, चाहे पानी रखा हो, ग्लास रखा हो, कुछ रखा हो, वो भी मूव करेगा। सिमिलरली अब जब ये नीचे का माल मूव कर रहा है, नीचे का जब ये मटेरियल मूव कर रहा है तो ऊपर की प्लेट भी मूव करेगी, करेगी या नहीं करेगी, करेगी, बिल्कुल। और ये अकेली प्लेट थोड़ी होगी, इधर से भी कुछ करंट मूव कर रहा होगा, इधर से भी कुछ मूव कर रहा होगा। ठीक है, सो एक हमारे भाई इधर से मूव करके आ रहे हैं, एक हमारे भाई इधर से मूव करके आ रहे हैं, एक भाई इधर से मूव करके आ रहे हैं। अब क्या होगा, इनकी क्या होगी, है दो आपस में टकरा गए, क्या हो गई, टक्कर हो गई। टक्कर हो जाती है तो क्या होता है, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी, दूसरी नीचे चली जाएगी। तो इसीलिए जब इस तरीके का टक्कर होगा तो वन ऑफ द प्लेट वुड राइज, इनमें से जब टक्कर होगा तो एक प्लेट जो है वो राइज कर जाएगी और दूसरी वाली नीचे चली जाएगी, दूसरी वाली सबडक्ट हो जाएगी। और हमेशा हमने याद करो पढ़ा था क्रस्ट के बारे में, तब मैंने आपको बताया था क्रस्ट दो टाइप की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। मैंने बताया था भारी कौन सी होती है दोनों में, विच इज द हैवियर वन, ओशियनिक क्रस्ट। तो जब भी टक्कर होगी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल की तो हमेशा नीचे कौन सी जाएगी, ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाएगी, सबडक्शन होगा, इस नीचे जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सबडक्शन होगा। तो जब ये नीचे जाएगी, जब टक्कर हुई और ये चीज नीचे गई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक हल्का सा गड्ढा बनेगा, यहाँ पे एक गड्ढा सा बनेगा। इस गड्ढे को क्या नाम दिया, इस गड्ढे को हमने क्या नाम दिया, ट्रेंच। इस गड्ढे को हमने नाम क्या दिया, ट्रेंच। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का कोलिजन होगा, जो चीज नीचे जाएगी वहां पे इस तरीके का डिप्रेशन क्रिएट होता है, दिस इज ट्रेंच। और ट्रेंच में क्या होगा, ओशियनिक क्रस्ट नीचे को चली जाएगी। ओशियनिक क्रस्ट जब नीचे को गई तो क्या होगा, अब नीचे को जा रही है तो नीचे क्या है, अर्थ के नीचे जाते रहोगे तो टेम्परेचर क्या होता रहता है, इंक्रीज, प्रेशर क्या होता रहता है, इंक्रीज। उसकी वजह से क्या है, ये रॉक मेल्ट करने लगती है और इवेंचुअली ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, सो इस जगह पे क्या हो रहा है, मिड ओशियनिक रिज के पास क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट क्रिएट हो रही है, और ट्रेंच पे जाके ओशियनिक क्रस्ट क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ये फंडा क्लियर हुआ, ओशियनिक क्रस्ट क्रिएट कहां हो रही है, मिड ओशियनिक रिज पे, डिस्ट्रॉय कहां हो रही है, ट्रेंचेस पे। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, सीडीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दे यूज्ड टू फील कि ओशन फ्लोर जो है, थोड़ी देर और चलेगी दुष्यंत, आज तीनों प्लेट टेक्टोनिक्स तक खत्म कर देंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तक, ताकि जो हमारा कोर पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का कंसेप्चुअल पार्ट है वो क्लियर हो जाए। जोश हाई है ना सबका, जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। तो उनको क्या लग रहा था कि ओशियन तो जब से अर्थ बनी तब से मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत पुराने हैं ओशियंस, तो ये उतने पूरे होने चाहिए, बूढ़े होने चाहिए। बट ऐसा देखा गया कि ओशियंस की इतनी ज्यादा एज है नहीं, ओशियंस की एज कम है। और उसके पीछे क्या रीजन था कि ओशियंस की एज कम है, व्हाट वाज द रीजन कि ओशियंस की एज कम है, क्योंकि वो
अमर नहीं रहते, ओशियंस डू नॉट रिमेन अमर, उनकी मृत्यु हो जाती है ओशियन ट्रेंचेस की, ट्रेंचेस में जाके ओशियन प्लेट मर जाती है। तो पहली चीज ये ऑब्जर्व की गई, ठीक है, ओके ठीक है। सो पहली चीज ये हो गई कि ओशियन अमर नहीं रहता, इसलिए उसकी एज ज्यादा नहीं है। दूसरा, जैसे जैसे आप मिड ओशियनिक रिज से अवे जाते रहोगे तो एज बढ़ेगी कि घटेगी? फाल्गुन अभी थोड़ा सा अबाउट 15-20 मिनट्स मोर, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। तो ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, एज बढ़ेगी। इसके पास जो होगी वो बच्चे एकदम यंग नवेली, नई नवेली रॉक फॉर्म होगी मिड ओशियनिक रिज के पास। जैसे जैसे ट्रेंच के पास जाती रहेगी बूढ़ी होगी, बुढ़ापे में तभी तो अंतिम संस्कार के लिए वो ट्रेंच पे आ रही है, ठीक है। दूसरा चीज, तो एज आपको पता चली, जैसे ट्रेंचेस की तरफ जाओगे एज वुड इंक्रीज। नेक्स्ट चीज क्या होगी, अब देखो मैग्मा थोड़ा तो फ्लो करेगा, उसके बाद सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, बिल्कुल निखिल, ठीक है। जब ये फ्लो करा तो मैग्मा सॉलिडिफाई होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब जब सॉलिडिफाई होने में मैग्मा को टाइम लग रहा है तो उस समय क्या होगा, मैग्मा की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इट इज असल में व्हाट, इट इज मोल्टन मेटल्स ओनली। हमने देखा था जो मेंटल का होगा या तो वो क्या होगा, ऑलिवाइन रॉक्स होंगी, ये असल में ऑलिवाइन टाइप्स की रॉक होंगी। तो आयरन रिच होगा ये, मोस्टली आयरन टाइप का मेटल होता है इसमें, आयरन, ये सब मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, पैरामैग्नेटिज्म, कि जो भी एटमॉस्फेयर की उस समय मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होगी, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो ये उसको कॉपी कर लेगा अपने में, सेव कर लेगा कि अच्छा नॉर्थ साउथ ये है, और उसी हिसाब से अपना नॉर्थ साउथ डिफाइन कर लेगा। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये हमारे जो पोल्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। नॉर्थ पोल आज यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, हो सकता है 1 बिलियन ईयर्स बाद नॉर्थ पोल यहाँ आ जाए, साउथ पोल यहाँ आ जाए। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चला है। तो इसीलिए जब आप नेक्स्ट लेयर पे गए तो आपने देखा, पहली ने बताया था नॉर्थ ही है साउथ ही है, दूसरी ने बताया नॉर्थ ही है साउथ ही है, तीसरी ने बताया ये है ये है। तो एक्चुअली ये एक तरीके से टेप रिकॉर्डर का काम करती है। ये जो लेयर्स बनती हैं ओशियनिक क्रस्ट की, दे एक्ट एज टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर ऑफ व्हाट, टेप रिकॉर्डर ऑफ मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ का टेप रिकॉर्डर की तरह ये काम करती है, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर, मैग्नेटिक हिस्ट्री का टेप रिकॉर्डर की तरह काम करती है। अभी भी बफरिंग हो रही है क्या गाइस? जिसको बफर हो रही है मेरे एंड से चीजें फाइन है आई गेस, बिकॉज सबको नहीं हो रहा है, तो जिसको हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो क्लास को, ऑडियो फिक्स पे क्लिक कर लो और मैं चेक करवाता हूं बाकी टीम से कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये फंडा क्लियर हुआ, तो ये मैग्नेटिक हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड कीपर की तरह काम करता है, ठीक है। सो यही सब लिखा हुआ है। किसने दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हैस ने दी। राइजिंग लिम्ब से क्या होता है, फॉलिंग लिम्ब से क्या होता है, तो राइजिंग लिम्ब से जब इस तरीके की डाइवर्जेंट पोजीशन आएगी लिम्स की, तो मिड ओशियनिक रिज बनी, जहां पे कन्वर्जिंग रिज आई वहां पे क्या बना, ट्रेंचेस बने, ठीक है, ठीक है। सो यस आयुष होके आ जाओ। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज अ प्रोसेस, क्या है ये समझ लिया सब। ये आपके नोट्स के लिए लिखा हुआ है बेसिकली, मैंने कि जो बच्चा नोट्स स्क्रीनशॉट या पीडीएफ से पढ़ता है वो इससे रिवाइज कर सके। एसेंशियली अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो रिवाइज करना आसान रहेगा, ठीक है। ऐसे बसाल्टिक मैग्मा निकलता है, क्या होता है, वही सब कहानी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और कैसा होता है वो हमने समझ लिया। अब फाइनली अंतिम कड़ी इस सीरीज की क्या थी, विच इज द लास्ट स्टोरी दैट पार्ट। सोमेश्री आई लेट मी चेक कि क्या होता है, आई वुड आस्क कन्वे दिस टू द टीम। ओके सो अब फाइनली जो अल्टीमेट थ्योरी जो आजकल सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, किसने दी, मैकेंजी एंड पार्कर ने दी। सबसे पहले किसके द्वारा थ्योरी दी गई है, मैकेंजी एंड पार्कर के द्वारा, ठीक है। सो हु वाज द पर्सन हु गेव दिस थ्योरी, मैकेंजी एंड पार्कर। क्या था थ्योरी का कोर आइडिया, इन्होंने सबसे पहले बात की प्लेट की। व्हाट इज प्लेट, प्लेट क्या होती है भाई साहब, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बात चल रही थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बात चल रही थी कि मूव क्या कर रहा है, हमारा सियाल सीमा के ऊपर लौट रहा है। तो ये तो गलत बात है, सीमा के ऊपर क्यों लौटेगा। तो पहले बोला गया था कि सियाल जो है अपना वो सीमा के ऊपर लौटता रहता है, रोल करता रहता है, उसके ऊपर मूव करता रहता है, बट ऐसा नहीं था। असल में जो प्लेट है वो रोल करती रहती है, मूव करती रहती है, किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। अब प्लेट क्या है, प्लेट है एक टुकड़ा ऐसा, उसमें प्लेट के ऊपर आप जब खाना खाते हो, प्लेट के ऊपर आप क्या क्या रख सकते हो। इफ आई टेल यू कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है अपने पास, प्लेट है अपने पास एक, ठीक है। इसमें आप चाहो तो रोटी रख लो, चाहे तो सब्जी भी रख लो,
चाहे तो पानी का गिलास भी रख लो, चाहे तो किसी और चीज की बोतल भी रख लो, ठीक है। प्लेट पे आप सब कुछ रख सकते हो। प्लेट है ऐसी, तो इसके ऊपर आपने ये फोन भी रख दिया, ये किताब भी रख दी, ठीक है, ठीक है, फोन भी रख दिया, किताब भी रख दी, ओके। अब ये प्लेट जब मूव करेगी, ये प्लेट जब मूव करेगी, तो क्या ये किताब और क्या ये फोन दोनों चीज मूव करेंगी, ठीक है, दोनों चीज मूव करेंगी, बिल्कुल। तो सिमिलरली उसने बोला कि ऐसे ही पृथ्वी में भी प्लेट्स हैं, और इस प्लेट के ऊपर ही कॉन्टिनेंट भी रखे हुए हैं, इसी प्लेट के ऊपर ओशियंस भी रखे हुए हैं, और जो मूव करता है वो कॉन्टिनेंट ओशियन के ऊपर नहीं करते, मूव जो करता है वो पूरा का पूरा प्लेट मूव करता है, जो मूवमेंट होता है ये प्लेट मूव करता है, ठीक है, ठीक है। सो असल में ये कॉन्टिनेंट और ओशियन सेपरेटली मूव नहीं करते, जो चीज कोर मूव करती है वो प्लेट मूव करती है। फाल्गुनी, एस्थेनोस्फेयर इज पार्शियली सॉलिड, सेमी मोल्टन स्टेट बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर की। पुरानी क्लास देखना कल की, उसमें एस्थेनोस्फेयर काफी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। ये जो प्लेट शब्द था ये किसने कॉइन किया था? दिस वाज कॉइन्ड बाय वन इंडिविजुअल कॉल्ड एज जेटी विल्सन साहब। जेटी विल्सन साहब के द्वारा ये शब्द प्लेट कॉइन किया गया था, ठीक है। तो अब जो प्लेट है वो किस किस टाइप की हो सकती है? कोई प्लेट ऐसी भी हो सकती है जिसमें सिर्फ लैंड ही लैंड हो, जिसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट हो, तो उस प्लेट को हम बोल देंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो कोई प्लेट कॉन्टिनेंटल हो सकती है। कोई ऐसी प्लेट हो सकती है जिसमें कॉन्टिनेंट भी हो लेकिन ओशियन भी हो, लेकिन ओशियन या वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो उसको भी हम कॉन्टिनेंटल की कैटेगरी में रखेंगे। कई प्लेट ऐसी होंगी जिसमें ओशियन ज्यादा हो या पूरा का पूरा ही ओशियन हो, या ओशियन ज्यादा क्वांटिटी में हो, लैंड कम क्वांटिटी में हो, उसको हम बोल देंगे ओशियनिक प्लेट। और कुछ प्लेट ऐसी भी होंगी जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियनिक दोनों इक्वल अमाउंट होंगे। तो क्रस्ट जो प्लेट है वो हमारी कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट ही होगा या सिर्फ ओशियन ही होगी, ठीक है। बिल्कुल राज। ठीक है। सो मैकेंजी एंड पार्कर के द्वारा थ्योरी दी गई। इन्होंने क्या बोला कि कॉन्टिनेंट्स अलग से मूव नहीं करते, पूरी की पूरी प्लेट मूव करती है, और असल में कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से नहीं टकराता, प्लेट प्लेट से टकराती है, ठीक है। हाँ दीपक, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, आज यही लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे, मैकेंजी एंड पार्कर, क्योंकि अर्थक्वेक भी करना है हमें, काफी हमारे टॉपिक रह गए हैं, बट क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, हम पे ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। सी फ्लोर ऋषभ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एक्सक्यूज मी, अभी देखा ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑलरेडी कर लिया, हैरी हैस एंड डीड्स, जिसके थ्रू हमने बात की कि ओशियनिक क्रस्ट कैसे डेवलप होती है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो प्लेट्स कितनी है? देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। ये इस बार एनडीए का क्वेश्चन था, 18 अप्रैल को जो एनडीए का पेपर हुआ है, क्वेश्चन आया था मेजर प्लेट वाला। तो जो भी पढ़ा रहा हूं एग्जाम में इससे बाहर से आना बहुत ही रेयर चांस है, और वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर इससे बाहर आया तो वो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसको सिर्फ प्लेट बोल सकते हैं गौरव, ठीक है। सो मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट, कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, ठीक है। सो मेजर प्लेट्स की बात करते हैं। मेजर प्लेट 7 है हमारी, एंटार्क्टिका वाली प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और यूरेशियन। बेसिकली जितनी भी लार्ज एरियाज आपको ध्यान में आएंगे वो सब मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में आएंगे। यस, जुआन डी फोका प्लेट अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको, दैट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लेट्स, ठीक है। लेकिन प्लेट और भी ज्यादा स्मॉल हो सकती है इफ दे कीप ऑन ब्रेकिंग। अगेन याद करो, कुत्ते की पूंछ और आदमी का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, और ये तो हमेशा इधर उधर इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं, तो इनमें अभी भी ब्रेकअप कभी भी होता रहता है, ठीक है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के पास एक बीच में ऐसा चला था कि एक न्यू कॉन्टिनेंट नजर आ गया था, न्यूजीलैंडिया, पढ़ना इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। जस्ट गूगल करना न्यूजीलैंडिया, आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये मूवमेंट का अभी भी प्रूफ है कि मूवमेंट होता रहता है। यस, जीलैंडिया, जीलैंडिया बिल्कुल, न्यूजीलैंड के पास जीलैंडिया, ठीक है। पुराना करंट